हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। तो आज की ये वीडियो आपके डिमांड पे होने वाली है, जिसमें आप लोग डिमांड कर रहे थे कि 15 डे स्ट्रैटेजी कोई वीडियो बनाइए थी जिसमें हम लोग सिलेबस कैसे कवर करें, पीवाईक्यू थ्योरी वगैरह को किस तरीके से कवर करें। तो ये वीडियो 15 डे स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग आरयूएचएस के लिए होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो देखो, सबसे पहली बात आपको अपने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 7 बजे से 12 बजे तक, देन 2 बजे से 6 बजे तक, और रात में 8 बजे से 12 बजे तक। बीच में आप 1 घंटे 2 घंटे का गैप ले सकते हो, जो कि मैंने बता दिया कि 7 से 12 का, 12 से 2 के बीच में आप गैप ले सकते हो, और 2 बजे से 6 बजे तक आप पढ़ोगे, और 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप गैप लोगे, और 8 से 12 बजे तक आप पढ़ोगे। इस तरीके से आप 3 पार्ट में अपने दिन को डिवाइड कर दोगे, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को टाइम दोगे। इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ मैंने वैसे टेलीग्राम में डाल दी है, और मैं आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो और बना दूंगी। तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको जो आते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, सबसे पहले वो टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट और आपके जो वीक टॉपिक हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पता ही है, उनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आना ही है। इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़रूर करके जाना, चाहे वो आपके स्ट्रॉन्ग हो चाहे आपके वीक हो। वीक है तो आपको उन पर डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप उनको अच्छे तरीके से कर लेना। तो अपने तीनों पार्ट को 3 पार्ट में अपने दिन को डिवाइड कर दिया। 12 बजे तक आप सबसे पहले, मैंने पहले भी बताया कि आप सुबह हट के सबसे पहले आप फिजिक्स कर लेना। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप अपनी मर्ज़ी से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको सुबह के टाइम में फ़िज़िक्स पढ़नी है, ताकि आपका जो मतलब माइंड फ्रेश रहता है वो सुबह सुबह यूज हो जाए फिजिक्स की न्यूमेरिकल करने के लिए। देन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, और रात में आपको अपनी बायो को टाइम देना है। बायो के एमसीक्यूज लगाने हैं, बायो के पीवाईक्यूज लगाने हैं। जैसे मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, कि सबसे पहले मैं फिजिक्स के जो नोट्स होते थे उनमें से नोट्स रिवाइज करती थी, देन उसके न्यूमेरिकल वगैरह और जो भी पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करते थे वो सॉल्व कर लेती थी। उसके बाद में मैं केमिस्ट्री को सॉल्व किया करती थी। केमिस्ट्री करने के बाद में मैं सबसे लास्ट में बायो को टाइम दिया करती थी। इसलिए आपको भी, जिनका सिलेबस अच्छे से हो गया है, जो रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि सबसे पहले आप फिजिक्स को रिवाइज करें, देन केमिस्ट्री और देन फिजिक्स, क्योंकि बायो ऑलमोस्ट सबको आती ही है। यदि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगी ना, तो आपके एसएमएस में आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री और देन उसके बाद बायो करनी है। और इस टाइम पे देखो, मैं पहले डाउट का बोल रही थी, लेकिन अब ये है कि टाइम बहुत कम बचा है, तो किसी एक डाउट में आपको अटके नहीं रहना है। आपको डाउट को जल्दी से क्लियर, किसी दोस्त से या किसी सर वगैरह से जब आपको डाउट है उसी टाइम पे उसको सॉल्व कर लेना है। यदि नहीं हो रहा, उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो उस डाउट को छोड़ दो। आप नेक्स्ट अपना रिवीजन या दूसरे एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि एक ही चीज़ में इस टाइम पे अटक के नहीं रहना है, और आपको अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना ही है। इस टाइम पे आपको आपकी वन शॉट ले लेने हैं। उसके साथ में मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आप वहाँ से मैराथन क्लासेस लगा सकते हो और अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आप एक चैप्टर को लेके बैठोगे तो उसमें तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको ओनली वन शॉट से अपना थ्योरी कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी बायो के लिए अपनी एनसीईआरटी को रीड करो। ऑर्गेनिक के लिए आपको, आपके पास टाइम है तो ऑर्गेनिक के लिए थोड़े बहुत आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो। बाकी फिजिक्स के लिए आपको ओनली नोट्स और आपकी जो क्लासेज वगैरह है, जहाँ से आपने बैच परचेज कर रखा है, आप वहाँ से ले सकते हो, वरना यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेज पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। इस तरीके से आपको अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। पीवाईक्यू मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। किसी भी तरीके की एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको क्विज वगैरह से, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। आप वहाँ पे जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की क्विज से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। और यदि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो आप, कई सारी बुक्स आती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आप वो खरीद सकते हो। यदि आपको वो बुक लेनी है तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं वो बुक आपको रिकमेंड कर दूँगी। टाइम
पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ एक ही होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर 1 घंटे का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। आपको खाली नहीं बैठाना अपने आप को, क्योंकि जब भी आप खाली बैठोगे तो दिमाग में आपके ओवर थिंकिंग होगी कि हमारा पेपर कैसा जाएगा, मुझे तो ये नहीं आता, मेरा तो ये टॉपिक रह गया, मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ। तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को पढ़ने में बिजी रखो। आप 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का आपका शेड्यूल टाइम टेबल बनाओ, जिसके अंदर आपको पर हावर का आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, जिसके अंदर आप अच्छे से सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में बिजी रहो। उससे होगा कि आपका पेपर के लिए तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी और आपका माइंडसेट भी ख़राब नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, जिससे कि आपका पेट वगैरह ख़राब ना हो और आप हेल्दी रहो और आपका माइंड भी अच्छे से काम करे। रात को ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ना है, अपने आप को प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद देनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस टाइम पे किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आपके माइंड ख़राब होगा। तो आपको किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करना है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। न्यू टॉपिक वगैरह बिल्कुल मत पढ़ो, उनसे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको न्यू टॉपिक भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे डीएम कर सकते हो। आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से, पर्सनल और पढ़ने से रिलेटेड, कि मुझे ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, ये सारे काफ़ी सारे डीएम्स मेरे पास आ रहे थे। तो आपको ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। अपन कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है पढ़ाई करना, आप वो करके जाओ बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो और किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम है हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।